नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एनडीए को बहुमत मिलने के बाद एक प्रस्ताव पास किया गया, जिस प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का समर्थन एनडीए के सभी दलों ने दे दिया। उसके बाद 7 जून को पुराने संसद भवन में एनडीए के सभी साथियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री पद के तौर पर, और उसके बाद जितने भी एनडीए के घटक दल थे सभी ने समर्थन कर दिया। इस बैठक में बीजेपी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों को या जो नवनिर्वाचित सांसद थे सबको बुलाया था, और इसमें एक तस्वीर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, चौंकाने वाली थी, वो थी योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। क्या कभी आपने योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से इतना उदास कभी देखा है? नहीं देखा होगा। जब से, अगर आप 2017 से ही लगाएं, 2017 से जब से वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तब से योगी आदित्यनाथ को आपने इस तरीके से नहीं देखा होगा, क्योंकि यूपी का जो प्रदर्शन था वो बेहद खराब रहा, निराशाजनक रहा। जिस यूपी में 64 सीटें बीजेपी के पास थी, उस यूपी में सिर्फ 33 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही। अब हार की गाज किस पर गिरेगी? योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ पर ही गिरेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे दिल्ली में, तो खबर ऐसी आई कि जो बैठक सबके साथ होनी थी वो बैठक तो हुई। वो बैठक जब खत्म हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ भी थपथपाई। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इन सभी को, चारों को लेकर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। और उसके तुरंत बाद 8 जून को योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उनके मंत्री, उनकी सरकार में, योगी सरकार में जो मंत्री हैं वो भी शामिल थे। तस्वीरें दिखाइए। और जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश से सांसद बनकर आए हैं, सभी को उन्होंने इस मीटिंग में बुलाया। लेकिन इससे भी पहले, दिल्ली जाने से पहले, 7 तारीख से पहले 6 जून को उन्होंने अपने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि जितनी भी भर्ती प्रक्रिया हैं उन सब पर तेजी लाई जाए, उन सब में काम किया जाए, जल्दी से जल्दी हार के कारणों का पता लगाया जाए। और दिल्ली से आते ही जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ अपने मंत्रियों की मीटिंग नहीं ली, उसके अलावा जो सांसद हैं जिनका काम दिल्ली से है, वो भी, उनको भी जो है योगी आदित्यनाथ ने बुला लिया। तो यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ जरूर सूबे में कुछ भीषण एक्शन लेने वाले हैं। देखिए, आप तमाम नेता इस मीटिंग में आपको मिलेंगे, वो राजभर हों, नवनिर्वाचित सांसद हों, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हों, मतलब जो एनडीए के घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें भी योगी आदित्यनाथ ने बुलाया कि आखिरकार हार का कारण क्या रहा, क्यों उत्तर प्रदेश से इतने खराब नतीजे निकलकर सामने आए, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसकी गाज योगी आदित्यनाथ पर दिल्ली में जरूर गिरी होगी। और अब वही गाज इन अधिकारियों पर, इन मंत्रियों पर, घटक दलों पर और सांसदों पर गिरने वाली है कि आखिर कमी कहां रही, जब योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है वो इतना दुरुस्त चल रहा है। बदमाश यहां पनप नहीं सकता, माफिया यहां पनप नहीं सकता, रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, राज्य को सरप्लस स्टेट बना दिया गया, जो योजनाएं हैं वो सीधे जनता तक पहुंचाई जा रही है। उसके बावजूद भी क्यों ये हार मिली, इस हार के पीछे का कारण क्या रहा, परिणाम इतने भयंकर, इतने भीषण क्यों आए, ये योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग का जो दौर है उससे दिखा दिया कि अब प्रदेश में वाकई में बीजेपी को कुछ और अलग, लीक से हटकर काम करना होगा, और जो कमियां थी उन पर जल्द से जल्द काम करना होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, जो उसे रिवाइवल मिल गया, मतलब जिसकी 5 सीटें थी वो 7 तक पहुंच गई। और यूपी जो है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, मतलब देश के लिहाज से भी, विधानसभा के लिहाज से भी, लोकसभा के लिहाज से भी बीजेपी के लिए बहुत जरूरी राज्य है। और 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी को जो रिवाइवल मिला है, जो वोट बैंक मिला है लोकसभा के लिहाज से, क्या वो विधानसभा में भी मिलेगा? वो विधानसभा में उसे ना मिले, इसीलिए अब बैठकों का दौर जारी है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ तड़ातड़ मीटिंग कर रहे हैं, हार पर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, उन कारणों को ढूंढ रहे हैं जिन कारणों की वजह से हार हुई है, और उन पर लगातार काम करने का आदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से पारित कर दिया है। तो जो हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा गया, हालांकि जो दिल्ली का आला कमान है वो डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ को कुछ नहीं कह सकता, वो योगी आदित्यनाथ को हटा भी नहीं सकता उत्तर प्रदेश से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में बीजेपी की मजबूरी है।
मोदी के बाद देश भर में अगर किसी नेता की मांग है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। उस बीच में दूसरे नंबर पर कोई और नेता इस लिस्ट में नहीं आता। तो जिस तरीके से योगी ने हार के कारणों पर चर्चा की है और सांसदों मंत्रियों को जनता के बीच जाने के लिए कहा है और जो कारण हार के रहे हैं उन्हें सुधारने के लिए कहा है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।